घटना बहुत जघन्य अपराध है और सरकार को चाहिए 1-1 करोड़ रुपया उस परिवार को देने का और उसकी नौकरी का। प्रवीण झा को फांसी की सजा होनी चाहिए, उस गैंग को होनी चाहिए। एसपीडी ट्रायल सरकार करे, कोर्ट का गठन करे। भगवान, इसमें भगवान क्या कर रहा है भाई? इसमें कोई ईश्वर का, परशुराम जी का, भगवान परशुराम का नाम लेना, इसमें क्या ब्राह्मण समाज ने मीटिंग करके मरवा दिया? जब तनाव की स्थिति है, सत्ता पक्ष जो ब्राह्मण समाज के एमएलए मंत्री हैं उनका चरित्र क्यों इतना गंदा हुआ? वो क्यों नहीं वहां गए? उन्होंने कोई ट्वीट क्यों नहीं किया? 14-14 लोग मरते हैं तब इसके जेब में पैसा नहीं होता है। और जिसको ये भूल गया, ज्योति पासवान की शादी करा रहे थे, ये रुपेश की बेटी को पढ़ा रहे थे, ये मुंगेर की घटना में एक बार आवाज नहीं उठाए। देवनंदन वर्मा की बीबी को बुला करके राजनीति कर लिया और विधानसभा में सवाल ही नहीं उठाया। मेरी लड़ाई नेताओं के कैरेक्टर पर होगी, नेताओं के तरीके पर होगी। मेरी लड़ाई सिस्टम और कानून व्यवस्था को लेकर के होगी। इनको कुछ आता है, 11 दिनों के बाद इसकी भैंस की नींद टूटती है, भैंस की तरह निंद्रा, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खरे पज रहा है। मुंगेर में इतनी बड़ी घटना, गोली कांडवा, गुप्ता क्या उसको मदद मिली थी? पप्पू यादव को मदद देना पड़ा। देवनंदन वर्मा की परिवार को मदद दे दी है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। क्या मधुबनी हत्याकांड को जातीय संघर्ष का दिखावा किया जा रहा है? ऐसा इसलिए कि पिछले दिनों करनी सेना के लोगों द्वारा जो आरोपित प्रवीण झा है उनके घर को जला दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हैं। सर, जातीय संघर्ष दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्या आपको लगता है कि इस तरह का जो लगातार व्यवहार किया जा रहा है, चाहे विपक्ष द्वारा भी सवाल उठाया? ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि हर मर्डर को जाति से, धर्म से, मजहब से जोड़ देना, बलात्कार को धर्म मजहब से जोड़ना, किसी घटना को किसी मजहब से, किसी धर्म से जोड़ना, किसी जाति से जोड़ना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। और इसमें नेताओं की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। नेताओं का आचरण, उनका चरित्र, वो सबसे ज़्यादा दिखता है। मैं मानता हूँ कि एक बड़ी घटना क्रिमिनल गैंग के द्वारा की गई। प्रवीण झा को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उस गैंग को होनी चाहिए। एसपीडी ट्रायल सरकार करे, कोर्ट का गठन करे, इंक्वायरी बैठाए कि किन किन लोगों का संरक्षण प्राप्त है। लेकिन इसको जाति का रंग देना, मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये परशुराम, भगवान, इसमें भगवान क्या कर रहा है भाई? इसमें कोई ईश्वर का, परशुराम जी का, भगवान परशुराम का नाम लेना, इसमें क्या ब्राह्मण समाज ने मीटिंग करके मरवा दिया? घटना बहुत जघन्य अपराध है और सरकार को चाहिए 1-1 करोड़ रुपया उस परिवार को देने का और उसकी नौकरी का। हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं। उसकी फैमिली आगे कैसे बढ़ेगी इस पर बात नहीं कर रहे हैं। कोर्ट का गठन नहीं कर रहे हैं। घटना फिर पुनरावृत्ति न हो इसकी नहीं गठन कर रहे हैं। भाई, करनी सेना से मेरा आग्रह है कि हर घटने को जाति रंगों से ना जोड़िए। आपको बहुत ज्यादा है तो पूरे देश के करनी सेना के लोग उस परिवार को इकोनॉमिकल मदद करिए, दबाव बनाइए कि गठन हो। लेकिन समाज को तोड़ने का काम जो लोग, इसमें प्रशासन की भूमिका संदिग्ध है। इतनी मोटरसाइकिल और गाड़ियां वहां पहुंच कैसे गई 3 किलोमीटर दूर? प्रशासन वहां कैंप क्यों नहीं कर रही है? जब तनाव की स्थिति है, सत्ता पक्ष जो ब्राह्मण समाज के एमएलए मंत्री हैं उनका चरित्र क्यों इतना गंदा हुआ? वो क्यों नहीं वहां गए? उन्होंने कोई ट्वीट क्यों नहीं किया? तो ये पॉलिटिशियन का कैरेक्टर है ना, ये समाज का कैरेक्टर नहीं है। विपक्ष के नेता ने जिस तरीके की भूमिका निभाई, ये जितना निंदा किया जाए कम है। वो जाकर के जाति के सीक्वेंस से जोड़ने लगे। क्या मीनिंग है भाई? ये आदत कब छूटेगी इन नेताओं की? हर चीजों को जाति और इवेंट्स करना, हर चीजों का राजनीतिकरण करना, हर घटना में इवेंट्स पैदा करना 11 दिनों के बाद। जो अपने वर्कर को पटना में नहीं बचा सके और विधायकों को
पिटने से नहीं बचा सके, वो बिहार के आंका की बात करते हैं। क्या हैसियत है? भूल गए वो कुशवाहा गोपालगंज की घटना, भूल गए जयप्रकाश की घटना, उसमें इसके जेब में पैसे नहीं मिलते। 14-14 लोग मरते हैं तब इसके जेब में पैसा नहीं होता है। और जिसको ये भूल गया, ज्योति पासवान की शादी करा रहे थे, ये रुपेश की बेटी को पढ़ा रहे थे, ये मुंगेर की घटना में एक बार आवाज नहीं उठाए। देवनंदन वर्मा की बीबी को बुला करके राजनीति कर लिया और विधानसभा में सवाल ही नहीं उठाया। इतना मतलब क्या कहा जाए उसको, इतना कायर तरीके से बिना सोचे समझे इस तरह का नेतागिरी बिहार के लिए और किसी समाज के लिए अहितकर है। इनको राजनीति भी करने नहीं आता। समाज को बांटते रहना ये राजनीति नहीं है। मैं 12 को जाऊंगा, एएसआई के जो बच्ची हैं उनकी शादी में जितनी खर्च होगी पप्पू यादव करेंगे। अभी मेरे तरफ से मदद होगी और मैं ऐसी किसी घटना के खिलाफ हूं जिसमें जाति का रंग दिया जाता हो। मेरी लड़ाई होगी उसको एसपीडी ट्रायल के लिए, उसके परिवार के नौकरी के लिए, उसके परिवार को मदद के लिए। मेरी लड़ाई नेताओं के कैरेक्टर पर होगी, नेताओं के तरीके पर होगी। मेरी लड़ाई सिस्टम और कानून व्यवस्था को लेकर के होगी कि दोबारा कैसे इतने गाड़ी पहुंच गए, 200-250 गाड़ी कैसे पहुंच गया उस टोला। प्रणब झा को आप मारिए काटिए, कानून के तहत जो करना हो करिए, मेरा उस पर नहीं कहना, लेकिन किसी परिवार पर और समाज को इस तरीके से टारगेट करना, मैं इसका पुरजोर विरोध करूंगा और ऐसे चीज़ों को मैं चैलेंज मिलूं। विपक्ष की भूमिका को सर आप संदिग्ध बता रहे हैं, लेकिन उनका दावा है कि उनके दबाव के कारण ही प्रवीण झा को गिरफ्तार किया गया। क्या कौन सी का 11 दिनों के बाद कौन दावा? इनको कुछ आता है? 11 दिनों के बाद इसकी भैंस की नींद टूटती है, भैंस की तरह निंद्रा, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खरे पज रहा है। इस तरह की बात आप करते हैं। इनको विधान सभा में अपने विधायकों को बचाने के लिए 34 से नीचे औकादे नहीं हुआ। पटना के पर वर्कर पीटते गए, बचाने की हैसियत नहीं। अरे इनके दबाव, कौन सा दबाव इनका भाई? हाँ, अपना बचाने, अपनी जान बचाने की हिम्मतें नहीं है, दबाव। नीतीश कुमार की ओर से भी लगातार कहा जा रहा है कि जो भी दोषी होंगे उसको बख्शा नहीं भैया जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता। पहले नीतीश जी अपने मंत्री और अपने पदाधिकारियों के चरित्र को अच्छा कीजिए। जो मधुबनी में रहते हुए गए भी नहीं और ट्वीट तक नहीं किया, कैरेक्टर क्या दिखाता है उसको देखिए, और बहुत गलत है। पहले अपने प्रशासन वहां पहुंच कैसे गया और यह घटना कैसे घटित हुई, पहले खुद बचे और बचाएं। नीतीश कुमार, एक आखिरी सवाल है सर, तेजस्वी यादव की ओर से 6 लाख रुपए का मदद भी किया गया, उनको भी लेकर कहा जा रहा है कि राजनीति कर रहे हैं। भैया जयप्रकाश यादव की इतनी बड़ी घटना घटी, वहां कहां थे? हम तो बोल चुके, 2-2 बार आप हमसे बुलवाते रहते हो। ज्योति पासवान का क्या हुआ? रुपेश की बेटी का क्या पढ़ाई हो गई? मुंगेर में इतनी बड़ी घटना, गोली कांड हुआ, गुप्ता क्या उसको मदद मिली थी? पप्पू यादव को मदद देना पड़ा। देवनंदन वर्मा की परिवार को मदद दे दिए। ये जब देखने लगे, इनको तो हर चीजों में रसगुल्ला नजर आता है। मैंने पहले कहा कि इवेंट्स ये सही नहीं है, राजनीति सही नहीं है। इनसे पूछो कि और जो लोग मरते हैं तो वहां पर ये कहां गायब हो जाते हैं। ये हरकत सही नहीं है। शुक्रिया सर।